Dear students, very welcome to. Today we are discuss about the adrenergic drugs. एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हम बात किस टॉपिक पर कर रहे हैं। हमने पिछले टॉपिक्स में बात की थी सीएनएस के बारे में, जहाँ पर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के ड्रग के एक्शन के बारे में बात की थी, वो ड्रग्स जो आपके सीएनएस पर इफेक्ट शो करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन ड्रग्स के बारे में जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स पर या फिर एएनएस पर इफेक्ट शो कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने जब सीनस की बात की थी तो उसमें हमने आपके नर्वस सिस्टम्स के बारे में डिटेल में जाना था। यहाँ पर भी एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम्स में दो पार्ट थे, सीनस पीनस, और उसी जैसे कि आपके सीनस में आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थी, उनसे मिलकर बना हुआ है। और वहाँ पे जो निकलने वाली नर्व्स होती हैं जो कि मोटर और सेंसरी की होती हैं, उस मोटर की नर्व से ऐड हुई आपकी जो मैसेज होती है सीनस से निकले हुए, वो आपके पीनस के थ्रू आपके ऑर्गन्स में जाते हैं और वहाँ पे वो ऑर्गन्स ऑटोमेटिक काम करते हैं। उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स कहते हैं या फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम्स कहते हैं, जिसे हम स्वचालित भी कहते हैं हिंदी में। और इसके बिहाव पर आपके दो केमिकल रिलीज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एड्रेनलिन और एसिटिलकोलिन। एड्रेनलिन केमिकल के कम होने पर जो हम ड्रग का यूज़ करते हैं उससे हम कहते हैं आपके एड्रेनर्जिक ड्रग्स। दैट्स मीन ये कि एड्रेनलिन को हम एड्रेनर्जिक कहते हैं जो हमारी एड्रेनलिन के केमिकल को इंक्रीज करती है या फिर उसको मिमिक करती है, उसको बढ़ाती हैं। तो और जो उसको जब उसकी मात्रा एक्सेस हो जाती है और उसी एक्सेस मात्रा को कम करने के लिए जिन हम ड्रग का यूज़ करते हैं वो हमारी होती है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। क्लियर है। और इसी के बिहाफ पर अगर हम बात करें एसिटिलकोलिन की, तो एसिटिलकोलिन को हम कोलिनर्जिक कहते हैं। जब हमारा कोलिनर्जिक एसिटिलकोलिन हमारे बॉडी में रिलीज नहीं होता है, कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम जो ड्रग का यूज़ करते हैं वो हमारी होती है कोलिनर्जिक ड्रग्स। और उसी के एक्सेस मात्रा हो जाने पर हम जिस ड्रग का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। और ये जो हमारे केमिकल्स हैं ये हमारे बॉडी में आपके ऑर्गन में जाते हैं, तो हमारी जो ऑर्गन है वो परफॉर्म करती हैं, वर्क करती हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि आपके वैसोडायलेटर हुआ, रेस्पिरेटरी हुआ, अलग अलग वे में जो वर्क होती है हमारे वर्क ऑर्गन ऑटोमेटिक वर्क करते हैं वो इन्हीं के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये चारों टॉपिक लिए है एक साथ में। हम बात कर रहे हैं फिलहाल आज एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अगर हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ड्रग्स दैट मिमिक द एक्शन ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक्स और एड्रेनर्जिक नर्व्स आर कॉल्ड सिम्पैथोमाइमेटिक्स। पहले बात, एड्रेनर्जिक जो वर्ड्स है ये इसको हम सिंपैथेटिक्स भी कहते हैं और सिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, दोनों वर्ड्स सेम ही हैं। वो ड्रग्स जो आपके स्टिमुलेशन के रिजल्ट को बढ़ा दें वो आपकी सिंपैथेटिक्स या फिर एड्रेनर्जिक नर्व्स कहलाती है, या फिर इसे हम सिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। क्लियर है। इसमें आने वाले जो ड्रग्स है वो आपके एड्रेनलिन या फिर आइसोप्रेनलिन या फिर इफेड्रीन है। बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन में ये 3 क्लास में है, जिसमें कैटाकोलामीन है, नॉन कैटाकोलामीन है और इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स हैं। कैटाकोलामीन ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि आपकी एक नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बिहाफ पर बनी है, और ये केमिकल स्ट्रक्चर में आपके 2 पार्ट में डिवाइडेशन है, जहाँ पे बेंजीन की रिंग है और एक साइड में अमीन ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन की रिंग में जहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं, और वो जब एक साथ ऐड होते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम कैटाकोलामीन ड्रग्स कहते हैं। और जिन स्ट्रक्चर्स में, जिन केमिकल्स में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ नहीं ऐड होते हैं या फिर एक होता है या फिर अलग अलग होते हैं, उन्हें हम नॉन कैटाकोलामीन ड्रग्स कहते हैं। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स अलग होते हैं। अगर हम बात करें कैटाकोलामीन्स की, तो उसके अंदर हमारे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और आइसोप्रेनलिन ड्रग्स आती हैं। और नॉन कैटाकोलामीन्स में हमारे फेनाइलेफ्रिन, सॉल्बुटामॉल और टर्बुटालिन्स ड्रग्स आती हैं हमारी। इमिडाजोलिन में हमारी आती है नेफाजोलिन और टेट्राहाइड्रोजोलियम। अगर हम बात कर ले केमिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन को, तो कैटाकोलामीन, नॉन कैटाकोलामीन कंटेनिंग फिनाइल एथिलामीन स्केलेटन विथ फेनोलिक ग्रुप्स, और कंटेनिंग फिनाइल एथिलामीन स्केलेटन विदाउट फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एलिफेटिक एमाइंस इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स। वही है, थोड़ा सा ब्रीफ में है, केमिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर है।
कैथेकोलामीन्स में हमारी एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और आइसोप्रेनालिन और फेनाइलेफ्रिन आती हैं। नॉन कैथेकोलामीन में हमारे सल्बुटामॉस, फेनाइलेफ्रिन आती है कंटेनिंग फेनाइल एथिलामीन स्केटल विदाउट फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हमारी एफेड्रीन आती है। एलिफेटिक एमाइंस में हमारी साइक्लोफेंटामीन है। और इमिडाजोलिन डेरिवेटिव्स में हमारी थी नेफोजोलिन टेट्राहाइड्रोजोलियम। जितनी सफिशिएंट है आपके लिए। अब बात करते हैं कैथेकोलामीन की, जो मैंने बताई थी आपको वहाँ पर कि कैथेकोलामीन्स क्या होते हैं। कैथेकोलामीन्स हमारे एरोमेटिक अमाइंस के साथ में ऐड होते हैं, जो कि नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और इनमें बेंजीन की रिंग के साथ में देखो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, जो कि एक साथ ऐड होते हैं। वो स्ट्रक्चर जिसमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ ऐड है उन्हें हम कैथेकोलामीन कहते हैं। अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो या फिर एक हो और एक ना अवेलेबल हो, उन्हें हम नॉन कैथेकोलामीन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके ड्रग्स के बारे में। एड्रेनालिन, जो कि हम एफिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी बेसिकली आपके देखिए कैथेकोलामीन ड्रग्स है ये पहली बात, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर देख लिया इसका। अमीन ग्रुप ऐड है इसमें, ठीक है। मैथाइल इसमें ऐड है इसमें, और बेंजीन में हमारे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड है इसमें। तो इसका आईपिक नेम है 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल 2 मेथाइलामिनो एथेनॉल। एड्रेनालिन की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको हम वाइट और क्रीमी वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर के बने होते हैं। ये ऑर्डरलेस होते हैं, स्लाइटली बिटर टेस्ट में होते हैं और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं आपके अल्कोहल में, और ये रेडली सॉल्युबल होते हैं सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाई में, मतलब बेसिक नेचर में ये सॉल्युबल होते हैं, और जिसमें कि आपकी हाइड्रोक्सी आती है। और ये अफेक्टेड होते हैं एयर से। स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर ऑक्सीजन टू गेट पिंक और रेड कलर कॉम्प्लेक्स। ये आपके एयर में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो कि आपके पिंक और रेड कलर के कॉम्प्लेक्स में बने होते हैं। इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में फिलहाल, और टाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में इनको एयर टाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में इनको कंटेन करते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं ब्रोंकियल स्पाम में, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा के लिए, और इसको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक के लिए। इसको यूज़ करते हैं हम ब्लड प्रेशर के इंक्रीजमेंट के लिए, जहाँ पे आपको हाइपोटेंशन ट्रीटमेंट के में यूज़ किया जाता है। और आप इसको यूज़ करते हो इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन में, एड्रेनालिन की तरह यूज़ करते हो इसको यूज़ करते हो आप ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सर्कुलरी कोलैप्स और कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज़ करते हो। इसको आप एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, और सुपरफिशियल ब्लीडिंग ड्यू टू इट्स वैसोकंस्ट्रक्शंस इफेक्ट में इसका यूज़ करते हैं। आप इसको लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम IPBP USP तीनों ही फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि आपकी आई ड्रॉप सॉल्यूशन और आपकी एट्रोपिन्स मतलब वे में प्रिपेयर की जाती हैं। और ब्रांड नेम की बात करें तो उसको हम इनहेलेंट और मेडिक्रीम के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नॉर एड्रेनालिन की बात करें हम तो ये भी आपकी कैथेकोलामीन्स की ही ड्रग्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, और इसकी ये भी आपकी वाइट और क्रीमी वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। ये ऑर्डरलेस होते हैं, स्लाइटली बिटर होते हैं टेस्ट में, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं आपके अल्कोहल में, रेडली सॉल्युबल होते हैं सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाई हाइड्रोक्सी में, और अफेक्टेड होते हैं ये एयर से। CBCM ऑक्सीडाइज होते हैं पिंक और रेड कलर में के कॉम्प्लेक्स में। उसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में, लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में कंटेन करते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो उसको भी हम हार्ट ब्लॉक के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कार्डियक अरेस्ट के लिए, और सुपरफिशियल हेमरेज में या फिर नोज़ में, थ्रॉट में भी इसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी इसका यूज़ करते हैं, और पेरिफेरल वासोमीटर कोलैप्स में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या फिर हाइपोसेंसिटिव स्टेट को बढ़ी हुई को भी इसको मतलब उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो ये हमारे IPBP USP तीनों ही फॉर्म में प्रिपेयर होती हैं, जिसमें कि इंजेक्शन के फॉर्म में ये प्रिपेयर की जाती है। आइसोप्रेनालिन जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ये आपके एग्जाम्स में भी आती हैं, और ये भी आपकी कैथेकोलामीन ड्रग्स है। इसका जो आईपिक नेम है वो है आपका 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल 2 आइसोप्रोपाइल अमीनो का एथेनॉल है।
और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारे वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर्स होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। ये आपके बिटर टेस्ट के होते हैं और आपके फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, और अफेक्टेड होते हैं ये एयर और लाइट से। इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट और लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में, कूल प्लेस में उसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इसको डायरेक्ट सनलाइट से। इसके यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं ब्रोंकाइल स्पाम या फिर हार्ट अटैक, अस्थमा के अटैक को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिलीव करने के लिए वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और आपके क्रोनिक ब्रोंकाइट को ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आपके कार्डियोटॉक्सिक शॉक स्टेट में भी इसका यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और हार्ट ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, और ब्रेडिकार्डिया के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो ये हमारे IP, BP, USP तीनों ही फॉर्म में प्रिपेयर होते हैं, जिसमें कि इंजेक्शन टैबलेट्स के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो एथोहेलर और नियोइनिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफेड्रिन। एफेड्रिन हमारे जिसके आईपीएक नेम है 2-मेथाइल-अमीनो 1-फेनाइल प्रोपेन ऑल है, और ये हमारे नॉन कैथामोकोलामीन है। एफेड्रिन जिसकी प्रॉपर्टी है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, बिटर टेस्ट होता है, ऑर्डरलेस होते हैं, ये स्पेंगलिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, अफेक्टेड होते हैं ये लाइट से, और इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में, कूल प्लेस में इसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। एफेड्रिन के यूज़ की बात करें तो उसको हम अस्थमा में, नॉक्टर्नल एनोरेसिस चिल्ड्रन के केस में, नजल कंजक्शंस में, नेक्रोलेप्सी में इसका यूज़ हम करते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो IP, BP, USP तीनों ही फॉर्म में प्रिपेयर होते हैं, जहाँ पर टैबलेट्स, एलिक्सर और नजल ड्रॉप्स में ये प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो एफेड्रक्स और अस्थमा क्योर और कॉफेसिडेल के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। अगली है हमारे सिडोफेड्रिन। सिडोफेड्रिन जो कि आपकी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होती है, ये आपकी बिटर टेस्ट में होती है, ऑर्डरलेस होती है, फ्रीली सॉल्युबल होती है आपकी ये वाटर में, मिसेबल होती है आपके अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में और बेंजीन में, अफेक्टेड होती है लाइट से। ये इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में, एयर टाइट और लाइट कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं, कूल प्लेस में इसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम डायरेक्ट सनलाइट से। सिडोफेड्रिन का यूज़ जो है वो नज़ल डिकॉन्जेशन में यूज़ होता है, ब्रोंकाइडाइलेटर और ब्रोंकियल अस्थमा के यूज़ में भी किया, ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन में ये आपके एलेक्सर के फॉर्म में प्रिपेयर की जाती हैं। ब्रांड नेम में ये एसिटिफेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारी फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन आपकी जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ये जबकि बिटर टेस्ट के होते हैं और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अफेक्टेड होते हैं लाइट और एयर से। इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में, कूल प्लेस में उसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हम डायरेक्ट सनलाइट से। इसके यूज़ की बात करें तो उसको हम लोकली नज़ल कंजक्शन में यूज़ करते हैं, माइडेटिक में यूज़ करते हैं, ओकेशनली यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, कंजक्शन विथ आइसोप्रेनालिन में यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो ये हमारे आई ड्रॉप्स और इंजेक्शन के फॉर्म में प्रिपेयर की जाती हैं। ब्रांड नेम में ये विकोरिल और कोरिलेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन जो है आपकी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं आपके, ये टेस्ट में ये बिटर होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये अफेक्टेड होते हैं लाइट से और एयर से। इनको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज टाइट और लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में, कूल प्लेस में इसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम डायरेक्ट सनलाइट से। इसके यूज़ की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं ब्रोंकियल स्पाम में, एक्यूट अटैक्स ऑफ अस्थमा के लिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं, और कार्डियोटॉक्सिक शॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, हार्ट ब्लॉक और सेवियर ब्रेडिकार्डिया के लिए। प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम IP, BP, USP तीनों ही फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे एलेक्सर और एरोसोल के इनहेलेशन के लिए ये प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो ये ब्राइकेंडिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉल्बुटामॉल। सॉल्बुटामॉल आपके वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, स्पेंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अफेक्टेड होते हैं लाइट से। ये इसको भी स्टोर करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में, कूल प्लेस में प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। सल्बुटामॉल के अगर यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं आपके रिलीफ ब्रोंकियल स्पाम में, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा के लिए। इसको यूज़ करते हैं हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, और इसका यूज़ करते हैं हम कार्डियोटॉक्सिक शॉक स्टेट्स के लिए, हार्ट ब्लॉक के लिए और सेवियर ब्रेडिकार्डिया के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर
कि प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम IP, BP, USP तीनों ही फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि टैबलेट्स, इंजेक्शन और एरोसोल के फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं इसको। और ब्रांड नेम की बात करें तो ये एस्थलीन और ब्रोंकोलेक्स और अल्बुटामॉल के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। ये टॉपिक था हमारा एड्रेनर्जिक का। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। थैंक यू।